ये अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया है कि जो शमशेर सिंह दहिया था, जेल सुपरिटेंडेंट था जब मैं जेल में गया था उस टाइम पे, पिछले 1 साल से तो डिसमिस चल रहा था और गवर्नमेंट ने अब ज़बरदस्ती उसका टाइम पीरियड अभी रहता था उसको रिटायर भी कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर कुछ आरोप थे कि वो जेल में लोगों से पैसे मांगता है। वो कई आरोप प्रूव हो गए थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको ज़बरदस्ती रिटायर ही कर दिया। नवंबर 2014 में मैं जेल में गया था, तो वो उस टाइम सुपरिटेंडेंट था जेल का और लगभग 1 महीना तक रहा था। 1 महीने तक उसने बिल्कुल नाक में दम कर दिया था हमारे। इतना ज़्यादा परेशान किया था ना, इतनी ज़्यादा मारपीट, इतना ज़्यादा टॉर्चर। उसने खुद टॉर्चर किया था और उसके कुछ चमचे पुलिस वाले थे जेल में, उन्होंने भी मतलब नेक्स्ट लेवल टॉर्चर किया था हमें, सुबह शाम सुबह शाम। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया था, तो फिर वो दोबारा से ही हमारी जेल में आया था 2016 में, मई के महीने में, और मेरी बेल हुई थी अगस्त 2016 में। तो फिर जब वो वापस हमारी जेल में सुपरिटेंडेंट बन के आया, तो एकदम से हवा चेंज हो गई जेल की। जो पुलिस वाले हमसे ठीक बोलते थे, ठीक बातचीत कर लेते थे, एकदम से रंग रूप बदल गए, बिल्कुल गिरगिट की तरह, कि पता है ना कौन आ रहा है, भूल गए वो दिन। मतलब हमने कुछ कहा नहीं उनसे, कुछ करा नहीं, फिर भी हमें जानबूझ के टॉर्चर करने लगे वो। तक तो काफ़ी टाइम हो गया था जेल में, लगभग 1.25 साल हो गए थे, तो काफ़ी नॉलेज हो गई थी जेल की भी कि भाई बिना बात ऐसे कोई टॉर्चर करता है तो हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसको बता सकते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई थी। तो फिर से पूरी जेल में खौफ हो गया था और भक्तों से तो बिल्कुल खड़ी टक्कर थी हमारे साथ, तो उसकी पता नहीं क्यों इतना से वो इतना गलत बिहेव करता था। हमें भी थोड़ा थोड़ा वापस से डर आ गया था कि फिर से वही काम करेगा जो 2014 में इसने किया था, बिना बात टॉर्चर करेगा, और उसने आते ही वही कर दिया। जैसे कि आज वो आया है जेल में, तो एक दिन छोड़ के उससे नेक्स्ट डे ही वो शाम के टाइम हम सारे बैठ के आरती कर रहे थे। वो हमारा रूम तो 1 नंबर था और हमारे सामने वाला एक 6 नंबर रूम था। डायरेक्ट पुलिस गार्ड के साथ आया वो शाम के 7 बजे के आसपास, और डायरेक्ट उस रूम में गया, भक्तों की आरती बंद करवा दी, भक्तों के बर्तन उठवा दिए, भक्तों की ज्योति बंद करवा दी कि ये ज्योति क्यों लगा रहे हो। तो तब तक तो भगत काफ़ी खुल गए थे। तो एक पुरुषोत्तम भगत जी हैं, वो खड़े हो गए, बोले जी सुबह 6 बजे आप यहाँ पर इतने लाउड स्पीकर में हनुमान और माता की आरती लगाते हो, हम यहाँ बैठ के आरती कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो बोले हनुमान और शेरावाली तो भगवान है, यो कौन है। मतलब कबीर साहब के बारे में बोला, वो ऐसे गलत सल्त बोल दिया कि ये तो जुला था, इस टाइप से बोल दिया उसने। तो एकदम से फिर से खौफ का माहौल बन गया कि यार फिर से आ गया तो फिर से बहुत परेशान करेगा अब। तो नेक्स्ट डे सारे इकट्ठे हो गए, हम जितने भी 142 भगत थे जेल में, अलग अलग ब्लॉक में थे उस टाइम, हम साथ में नहीं थे। तो सब ने सलाह करी भाई ऐसे तो जीना हराम कर देगा बिल्कुल ये। नेक्स्ट डे ही है ना, दहिया के खिलाफ कम से कम बता रहा हूँ मैं 4-5 एप्लीकेशन डाल दी भक्तों ने, मानव अधिकार आयोग को, जज को, आयोग और होता है शायद अनुसूचित जाति से रिलेटेड, उसमें एप्लीकेशन डाल दी कि कबीर साहब के बारे में ऐसे इसने ऐसे गलत बोला है और जाति सूचक शब्द यूज़ किए हैं। एप्लीकेशन जाने का प्रोसीजर क्या होता है, जो एप्लीकेशन लगाई है वो पहले ड्यूटी में जाती है मेन गेट में, उसके बाद फिर वो आगे जिसके नाम हमने लिखी होती है, राष्ट्रपति के नाम से या प्रधानमंत्री के नाम से, फिर वो उनके ऑफिस में जाती है एप्लीकेशन। तो वो सारी एप्लीकेशन पहुंच गई ड्यूटी में, और वो सुप्रीटेंडेंट को तो पता होता है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन जा रही है जेल से, तो उसको पता चल गया भाई, और फुल तैयारी कर दी कि भाई बख्शेंगे नहीं अब हम, मतलब इतना टॉर्चर अब सहन नहीं करेंगे, बहुत कर लिया हमने। 5-6 एप्लीकेशन हमने लिख डाली, मतलब शाम तक हमारे पास मैसेज आ गया था कि भाई प्रशासन की तरफ से हमें ऑर्डर मिले कि भाई कर लो, आरती भी कर लो, अपने बर्तन भी ले जाओ। तो फिर हम थोड़े से खुल गए कि हाँ भाई अब ये पंजे के नीचे आया है। फिर तो हम जितने दिन भी रहे ना, फिर हमने कभी भी ना तो आरती बंद की अपनी, ना सत्संग बंद किया। हमारे जो बर्तन थे खाना बनाने के वो सारे वापस दे दिए। तो फिर उसके बाद दैया ने हमसे 1-to-1 मतलब ऐसे टक्कर नहीं ली। उससे पहले तो बिल्कुल 1-to-1 स्पेशल ये था, ये बाबा वाले हैं ना, इनको अलग से लाओ। बेरहम बेरहम इंसान कह सकते हो आप, एक सिंपल एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल बेरहम वो था दैया। तो सतग्रंथ साहिब में एक वाणी है, गुरु जी बताते हैं कि संत सतावन तीनों जावहीं, तेज बल और वंश, और कहते हैं ऐसे ऐसे कितने जालिए, रावण कौरव और कंस। भाई जिन्होंने भी संतों से टक्कर लिया ना, उनका बिल्कुल मलियामेट हो गया लास्ट में, और दैया ने भक्तों से ही टक्कर ली है। तो अब तो बैठना ही था घर पे।